और मैं हूँ आपके साथ आयुषी सिंह। आए रुक करते हैं खबरों का। एमपी हाईकोर्ट ने सरकार को पीथमपुर में कचरा जलाने के लिए दिया 6 सप्ताह का समय। अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। यूनियन कार्बाइड कचरा प्रकरण में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यहाँ सुनवाई भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड परिसर के रासायनिक कचरे को हटाए जाने संबंधी प्रकरण में हुई। हाईकोर्ट ने पहले ही कचरा हटाने के निर्देश दिए थे। संयुक्त गैस पीड़ित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष शमसुल हसन ने लगाया सरकार मुख्यमंत्री मोहन यादव पर आरोप। कहा सरकार सिर्फ औपचारिकता निभा रही है और हाईकोर्ट को गुमराह कर रही है। सरकार शमसुल हसन ने भोपाल के तमाम गैस पीड़ित संगठनों से गैस पीड़ितों को आह्वान किया कि अगर कचरे के कंटेनर अगर वापस आते हैं तो भोपाल के लोग सड़कों पर आकर विरोध करेंगे। यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विभिन्न निर्देशों के आधार पर हमने उसका जो परिपालन करते हुए यहाँ से परिवहन किया गया था पीथमपुर पे, क्योंकि वो एकमात्र केंद्र था जहाँ इस प्रकार के सभी प्रकार रासायनिक केमिकल युक्त हानि युक्त तत्वों के वैज्ञानिक विधि से निष्पादन होने का एकमात्र केंद्र है। स्वाभाविक रूप से हाईकोर्ट के सामने दोबारा हमने पक्ष रखा कि जैसे मैंने पहले घोषणा की थी कि हम जब तक कि सभी जनता को विश्वास में नहीं ले लें, ये सारी बातों के लिए कोर्ट से भी हम समय मांगेंगे। मुझे संतोष है इस बात का कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया कि आपने परिवहन किया, ये हमारे आदेश के पालन का एक स्टेप हो गया। अब हम भी इस पक्ष में आपके इस विचार से सहमत हैं कि हम सभी पक्षों को सुन करके आगे की दृष्टि से इस कचरे निष्पादन का, कचरे के जलाने का निर्णय कराएंगे। तो अब जैसा न्यायालय निर्णय दे, हम उस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अभी 6 सप्ताह का उन्होंने समय दिया है और 6 सप्ताह के समय तक इससे जुड़े हुए हमारे जो पक्ष हैं और बाकी किसी को भी कुछ बोलना तो न्यायालय में जाकर के अपने पक्ष रख दे, फिर न्यायालय जो निर्णय देगा वो हम सब मान्य करेंगे। मैं अपनी ओर से राज्य की जनता को बताना चाहूँगा कि जो हमने कहा था वो हमने किया है। किसी प्रकार की अफवाह, कोई झूठी बात पर विश्वास न करे। जो न्यायालय के निर्देश के अनुसार होने वाली कार्रवाई सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है और उसी प्रकार से हम अपनी व्यवस्था को चलाएंगे। हमारी पहली प्राथमिकता जनता का विश्वास, जनहितैषी सरकार है, जनता के विश्वास को कायम रखना यह हमारा काम है और न्यायालय को भी होने वाली सभी प्रकार की घटनाओं की जानकारी देने की ड्यूटी भी हमारी है। मैं मान के चलता हूँ कि इसी प्रकार से हमारा विश्वास परमात्मा बनाए रखे। जय श्री महाकाल। अभी यूनियन कार्बाइड का जो सरकार जो है ना वहाँ हाईकोर्ट गई है और इसमें हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह का सरकार ने समय मांगा था हाईकोर्ट से, तो उन्होंने 6 सप्ताह का समय दे दिया। इसमें आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो होना ही था। ये सरकार का यू टर्न जो जिस तरह से सरकार ने टर्न लिया है, यकीनन ये पहले से शंका आशंका थी कि ये टर्न लिया जाएगा। आज 6 सप्ताह का समय लेके जिस तरह से पीथमपुर और इंदौर तमाम जो लोगों ने विरोध किया, उसका विरोध को देख, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वो उनके इशारों पर जिस सरकार ने अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखा और वो 12 गाड़ियाँ जो खड़ी है कंटेनर, उनको ऐसी पीथमपुर रामसे में इंडस्ट्रीज उस पर खड़े कर रखा है। अब मेरा सवाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से है कि उन गाड़ियों का क्या होगा? क्या गाड़ी यूं ही कंपनी की खड़ी रहेंगी या उस कचरे को भोपाल में वापस लाके डंप करेंगे या पीथमपुर में रोक के रखेंगे? ये मेरा बड़ा सवाल है सरकार से। और मैं ये कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि अगर वो कचरा अगर भोपाल दोबारा आता है और भोपाल में वापस इंदिरा फैक्ट्री में जाता है, तो मैं तमाम भोपाल के गैस पीड़ितों से ये कहना चाहता हूँ, आप भी सड़कों पर आकर संघर्ष करें। चूँकि अगर आप लोग नहीं आएंगे तो ये वापस कचरा भरा जाएगा, उसके दुष्परिणाम फिर हम लोगों के सामने आएंगे। 40 साल से जब हम लोग इस बीमारी को भोग रहे थे, इस कैंसर को, सांस की बीमारी को, फेफड़ों की बीमारी को, टीबी के मरीज़ भोग रहे हैं, जब सरकार को ख्याल नहीं आया। आज अगर ज़रा सा विरोध होता है तो सरकार अपने कदम वापस लेती है, हाईकोर्ट में एक नूरा कुश्ती हो जाती है, हाईकोर्ट को गुमराह करते हैं। हाईकोर्ट को गुमराह कर जिस तरह से 6 सप्ताह का समय लिया है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 6 सप्ताह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर लेंगे? मेरा सवाल है। मैं गैस पीड़ितों के जो संगठन है उनसे भी कहना चाहता हूँ, तमाम भोपाल के 5.5-6 लाख गैस पीड़ित हैं, उनसे कहना चाहता हूँ अगर ये कचरा वापस यूनियन कार्बाइड की तरफ अगर आता है तो पहला व्यक्ति होऊंगा जो यूनियन कार्बाइड के सामने आत्मादाह करूँगा। सर जो है ना, अभी जैसे हमारे मुख्यमंत्री साहब ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो अभी बीच में कहा था 4-5 दिन पहले कि 13 टन कचरा 2013 में जो कचरा जलाया गया था 10 टन, उसका सर कब जलाया गया था? जनता को कुछ पता ही नहीं चला, ना किसी को। ये सिर्फ सरकार, चूँकि माननीय जो मोहन यादव जी
वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री नहीं थे। 13 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अगर सरकार को ही सही आंकड़े नहीं मालूम कि किस दिनांक को कचरा जला, कब वहाँ क्या कॉरिडोर बना था, क्या जनता को गैस पीड़ितों की जानकारी में है ये, या नूरा कुश्ती थी। सिर्फ सरकार ने हाईकोर्ट को जनता को गुमराह करने के लिए एक रिपोर्ट बनाई थी, जिसको रिपोर्ट भेजने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा। मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस केस की मॉनिटरिंग करे और पूरा सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटरिंग कर सरकार को आदेशित करे कि जो कचरा जो चला गया उसको वही डंप किया जाए, वहीं जला जाए। अगर वो बवाल आता है तो यकीनन हम लोग गैस पीड़ित संगठनों से भी गुजारिश कर रहा हूँ, मैं और मेरे तमाम साथियों से कहूँगा, अब रोड पे खड़े होकर हम लोग भी आत्मदाह करेंगे। सर 1 मिनट और देंगे प्लीज़ आप जनता के माध्यम से जनता के पास में आप एक संदेश पहुंचाइए सरकार के पास में। हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे 12 ट्रक वहां पर खड़े हुए हैं, उनका रोज़ का जो खर्चा हैगा वो कौन उठाएगा? सरकार उठाएगी, कोर्ट उठाएगी, या आम जनता के ऊपर भुगतना पड़ेगा? 1 करोड़ 26 लाख जो 100 करोड़ 26 लाख जो आए हुए हैं, उस पैसों का बंदरबाट करने के लिए सारी साजिशें हैं। ये गैस पीड़ितों के नाम पे धब्बा है सरकारें, जिस तरह से सरकारें गुमराह कर रही है। यकीनन सुप्रीम कोर्ट इसके एक जांच कमेटी बिठाकर जांच करे और जो दूध का दूध है, पानी का पानी करे। नहीं तो गैस पीड़ित संगठन और गैस पीड़ित भोपाल के सड़कों पर आकर संघर्ष करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री के बंगले पर जाके धरना देंगे और घेराव कर लेंगे। जब तक हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाती, कचरा वहाँ पर पीतमपुर में निष्पादित नहीं किया जाता, तब हम लोग बंगला नहीं छोड़ेंगे। शुक्रिया सर। भाई आज क्या हुआ? आज भोपाल गैस के टॉक्सिक वेस्ट के संबंध में आज ज़रूरी सुनवाई हुई है। पिछले आदेश में हाईकोर्ट ने इस टॉक्सिक वेस्ट को भोपाल से पीतमपुरा ले जाकर वहां डिस्ट्रॉय करने का आदेश और रिपोर्ट पेश करने का आदेश किया था। राज्य सरकार ने आज एक हलफनामा हाईकोर्ट में लगाया, जिसमें राज्य सरकार का कहना था कि भारी जन विरोध के कारण वो इस टॉक्सिक वेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हैं पीतमपुरा में, और राज्य सरकार ने कहा कि हमको पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेते हुए इस कार्य को करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए। हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया है, और चूंकि राज्य सरकार का कहना था कि ये सब भ्रामक जानकारी के कारण हो रहा है, इसलिए मीडिया पर भी प्रतिबंध लगाया है हाईकोर्ट ने कि वो किसी प्रकार की फेक न्यूज़ जारी ना करें भोपाल टॉक्सिक वेस्ट के संबंध में, जिससे लोग भ्रमित ना हो। और राज्य सरकार को पूरी छूट दी है कि वो नियमों का पालन करते हुए इस टॉक्सिक वेस्ट को डिस्ट्रॉय करें। आज इस प्रकरण में कुछ विरोध में पिटीशन और आवेदन भी आए थे, जिसमें कि पिछले आदेश को रोक लगाने की मांग करी गई थी। हाईकोर्ट ने किसी प्रकार की रोक लगाने से इनकार किया है, बल्कि अतिरिक्त समय दिया है राज्य सरकार को उस आदेश को पालन करने के लिए, और ये भी कहा है कि जो इस प्रकरण में विरोध में आवेदन आए हैं या याचिका आई हैं, उनमें जो तथ्य दिए हैं राज्य सरकार उनको भी विचार में लेते हुए आगे की कार्रवाई करेगी। प्रकरण को 18 फरवरी के लिए हाईकोर्ट ने लगाया है पालन प्रतिवेदन के लिए। थैंक यू सर। आजा मेरे भाई, कहाँ जा रहे? ये याचिका हमने इंदौर के डॉक्टर्स की ओर से और एसोसिएशन की ओर से लगाई थी, और उसमें हमने ये कहा था कि आप ये जो कचरा इंदौर में जला रहे हैं, इंदौर के आसपास 3 गांव हैं, पीथमपुर, महू और धार, ये तीनों जो है 30 किलोमीटर के रेडियस में है। अगर ये वाटर या एयर या सॉइल पोल्यूटेंट होते हैं तो इससे पब्लिक के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा, इसके बारे में आपने कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है, कोई भी अवेयरनेस नहीं की है। तो आपको पहली चीज़ तो अवेयरनेस करनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो रूल्स बने हुए हैं, रेगुलेशंस बने हुए हैं, उनके हिसाब से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स बनाने चाहिए, वो भी आपने नहीं बनाए। तीसरी चीज़, जो कचरा है उसको लेकर रिपोर्ट जो थी 2015 की थी, आज की तारीख की जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स आपने जो कराई नहीं है, जो कि भारत सरकार ने आपको कहा था कि 3 ट्रायल रन करेंगे और 3 ट्रायल रन के बाद एक्चुअली इसको डिस्पोजल के लिए आप करेंगे। तो इस आदेश का तो इन्होंने पालन ही नहीं किया है। अगर किया है तो ये कोर्ट के सामने पेश करें। क्या आज लगा आपको जो हिसाब से कोर्ट ने ये आदेश पारित किया है कि हम सब लोग जितनों को तकलीफ़ है इससे, वो सब सरकार के सामने जाएं और सरकार के सामने अपना पक्ष रखें। मीन टाइम जो है सरकार ने इसमें 6 हफ्ते का समय मांगा है कि पब्लिक को जो भी दिक्कत हो रही है उसमें पब्लिक और सरकार के बीच में सामंजस्य बन सके, और उसके बाद जो भी निर्णय लेना है वो कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। तो क्या लगा, आपने क्या दलील दी है यहाँ पे जो स्थिति? हमने तो ये दलील दी है कि आप जो भी कचरा जला रहे हैं उसको लेके साइंटिफिक रिसर्च जो हमने की है उसके हिसाब से इससे बहुत घातक बीमारियां फैलेंगी, सॉइल ख़राब होगी, वाटर ख़राब होगा, क्योंकि वो जो पानी है वो एक नाला है उस कंपनी से जुड़ा हुआ, वो
नाला जो है उसका पानी रिस्क के जो है इंदौर में जाता है, और इंदौर का एक यशवंत सागर है जिससे 30% वाटर सप्लाई इंदौर को होता है जनता को। अगर वो वहाँ से चला गया तो 30% जनता जो है उसको तकलीफ़ हो जाएगी। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई भी फेक न्यूज़ इस बारे में ना चलाई जाए कि जिससे भ्रामकता फैले। आपका नाम? अभिनव धनोड़कर।